friends, it is my honor as well as a privilege to introduce to you Mr. Vedant Sharma, who was a computer science and engineering a student of our university and has actively played a very larger role in the formation of board of cultural activities and the stage of Matrika. So Vedant Sharma is the associate director of An Engineered Dream, which has recently won the national award in non-feature film category. आईटी के बारे में पापा ही बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब उनको भी देना था तो उनका हुआ नहीं था। एक मेढक टाइप के थे, कुएं में मेढक वाले। यहाँ पे आया तो पता चला यार और भी मेढक है यार हमारे सर। Google Goggles yung sulit. सुंदर पिचाई की जगह सूरज जा रहा है। नहीं मैं स्ट्रेस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है स्ट्रेस का कुछ नहीं। दो नंबर को ध्यान तो करना है आप याद कर ले बेटा वो नंबर ब्लैक कराना वो भी है आप जो भी मिस्टेक ना हो जाएगा बोल और भी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या गारंटी कि सारे सही होंगे तो मेरे को पता बिल्कुल लग रहा है पर कोई मिस्टेक कहीं पर हो गई तो क्या करेंगे। ये है वो टावर, इसी टावर से कूद के बच्चे अपनी मौत को दामन देते हैं। तो वेदांत एक चीज बता कि सबसे पहले अगर इनिशियली मैं स्टार्ट करूं, how you chose to leave the so called conventional ideas of going for research या going for say जिसको हम कहते हैं कि companies and all and thought of going to Bollywood या going to serious filmmaking। इससे मतलब पहले से ही सिनेमा में या आर्ट्स में पहले से इंटरेस्ट था स्कूल टाइम पर भी, लेकिन चूंकि उसको ऐसा करियर सोच नहीं सकते थे। जहाँ पर मेरी अपब्रिंगिंग हुई और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हुई वहाँ पर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे और इंजीनियरिंग ही सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन था उसमें से मेरे लिए। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई, आई प्रिपेयर्ड फॉर AIEEE और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन विद इन द फर्स्ट ईयर within the first 3 months, actually first sem only, I knew that I'm not going for engineering after this, not for an engineering career. तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ झुकने लगा। मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया कॉलेज में फर्स्ट सेम में। पहले कुछ सीनियर्स के साथ अभिषेक आनंद, आशीष अग्रवाल, इन लोगों के साथ किया। फिर उसके बाद दीपक सर के साथ, प्रीतेश, मेरे बैच के और भी लोग थे, उन लोगों के साथ थिएटर में इंटरेस्ट आने लगा। तो तब भी आई वॉज not sure about anything, but by the end of first year मुझे ये तो लगने लगा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग में करियर आगे नहीं बनाना है। फिर उसके बाद इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा लग गया था कि फर्स्ट ईयर के बाद का जो समर ब्रेक था उसमें मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मेरे को नहीं करनी है ये पढ़ाई और मुझे जो तुम लोग साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपए देते हो यूनिवर्सिटी में वो मुझे दे देना और मुझसे मत पूछना मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो लोग डर गए थे और उन लोगों ने बोला था कि नहीं तू कर ले, तेरे को जो करना हो तू बस ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है कर लेना। और मैं इंट्रिंसिकली पहले भी रिबेलियस था, लेकिन तब वो मेरा जो रिबेलियन है वो थोड़ा ब्रिमिंग करने लगा और मेरे को बिल्कुल ऐसे ही था कि मैं बस पास होऊंगा और अपने हिसाब से पास होऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है इंजीनियरिंग से। तो मैं कॉलेज में रह के भी चीजें दूसरी पढ़ने लग गया था, फिलोसॉफी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था या आर्ट हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। आप भी कसूरवार हो इसके। और नहीं तू ऐसा बोल कि त्रिपाठी सर ने जो है तुझे ज्यादा अच्छे से मेंटर किया है, मैं कहाँ ही मेंटर कर पाया। नहीं ऐसी बात नहीं है।
तो फिर उस त्रिपाठी सर के साथ, इनफैक्ट त्रिपाठी सर के साथ एक रिस्पेक्ट वाला और थोड़ा सा ज्यादा रेवरेंस वाला रिलेशन रहा है। रिलेशनशिप है। आपके साथ ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है, और मतलब डिस्कशंस केवल आप ही के साथ हुए। इनफैक्ट मुझे याद है 6th सेम में था मैं, तो मैं बाकी की क्लासेस नहीं जा रहा था, और वो इतना रेडिकल था, मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार इतना रेडिकल मैं कैसे हो गया था, कि मुझे ये पता था 8th सेम में कोई भी क्लास नहीं होने वाली है और डायरेक्ट एग्जाम होगा, तो मैं 6th सेम में अटेंडेंस बैक लगवा लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, क्लास तो नहीं जानी पड़ेगी और अगले साल में पास हो जाऊंगा, उतना कॉन्फिडेंस था खुद पे। तो मैं बस ह्यूमन राइट्स की क्लास आता था 6th सेम में, और मुझे याद है आपने एक बार केविन में बुलाया था और बोला कि ये तू क्या कर रहा है, इतना भी रेडिकल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है तेरे को जो इंटरेस्ट परस्यू करने कर, लेकिन वो चीज का ध्यान रखे, अगर कुछ नहीं हो तो वो, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा सबको करना चाहिए या, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा ही वैसा हो गया था। और फिर उसके बाद सर सेकेंड ईयर से ना थोड़ा सा लैपटॉप आ गया था, इंटरनेट एक्सेस था, तो पहले भी हम लोगों ने फिल्म्स तो देखी थी, लेकिन तब थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोडक्शन होने लग गया था। अमेरिकन सिनेमा ऐसा जो हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने बहुत पॉपुलर मेन स्ट्रीम अमेरिकन सिनेमा ही देखा था, ये फॉरेन सिनेमा तो बिल्कुल देखा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं देखा। इंडिया का भी पहले सिनेमा, तो वो जैसे जैसे देखने लगा तो वो थोड़ा अंदर हुक करने लग गया, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया उसमें, उससे प्यार हो गया। और फिर धीरे धीरे मैं 3rd ईयर के एंड तक इस वाले कंफ्यूजन की स्टेट में था कि या तो मैं आगे जाके ह्यूमन राइट्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ मास्टर करूं, या फिर मैं सिनेमा पर शूट हूं, तो वैसा वाला कंफ्यूजन चलने लग गया था, जो कि बाय 4th ईयर बिगिनिंग आई वाज श्योर कि नहीं, मेरे को सिनेमा ही करना है। ओके। अब फिर उसके बाद जब मैं पास आउट हो गए थे, फिर उसके बाद मैं सोच रहा था कि बॉम्बे जाऊं या कैसे स्टार्ट करूं, फिल्म स्कूल करूं या क्या करूं, और मेरे को एडवाइस करने वाला कोई भी नहीं था। फिर मैं बायजूस छोड़ के घर पे था, और मैं घर पे 6 महीने तक लगभग फिल्म थ्योरी ही पढ़ रहा था, और फिर साथ में एक और वहां पे मुझे मिल गए थे शक्ति भैया, उनके साथ थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट वीडियोस पे काम करना, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट आप सीख लेते हो, वो सब किया। फिर उसके बाद आई केम टू मुंबई, और मुंबई में भी मैं बहुत स्पेसिफिक था, नहीं यार शुरू में बस इन्हीं जगहों पे ट्राई करना है, सब जगहों पे ट्राई नहीं करना है। मैं वहां पर ट्राई कर रहा था, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, और मतलब बोलते हैं कि मुंबई में 12-13 महीने तो तुम्हें बस समझने में लगेगा कि क्या हो रहा है, तो मैं वो सब कर रहा था। और साथ में मैंने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है मामी का, उसमें मैंने एज वॉलंटियर काम किया था, और वहां पर मैं काफी लोगों से मिला वगैरह था। तभी हेमंत गाबा जो एक डायरेक्टर हैं, दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म थी शटलकॉक बॉयज, जो कि बनी थी 2008 या 9 में, उन्होंने शूट करी थी और डिजिटल पे शूट करी थी, और तब इंडी फिल्म स्टार्ट ही हो रही थी, डिजिटल पे कोई नहीं करता था या बहुत कम लोग कर रहे थे, इट वाज वन ऑफ द इनिशियल फिल्म्स। तो मैं ऐसे तो जानता था, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री पे कोई डॉक्यूमेंट्री कमीशन हुई है इंटरनेशनल किसी चैनल से, और हेमंत गाबा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो तब जस्ट मामी के बाद मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी कि ही नीड्स एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने उनको मैसेज किया, फिर हमारी बहुत देर तक फोन पे बात हुई, और 1-2 घंटा फोन पे बात हुई, उन्होंने सब कुछ पूछा। तो मैंने उनको बताया कि मैं पर्सनली इस जर्नी के थ्रू गया हूँ, और मैंने उनको अपना पर्सपेक्टिव बताया, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से इसको अप्रोच करना चाह रहे थे वगैरह वगैरह। हमारी बात हुई, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, अगर ऐसा होगा तो यू कम टू कोटा एंड स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट। और तब वो दिल्ली में थे, और फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन बाद मुझे मैसेज कर दिया, और मैं आ गया था कोटा। अगले 6-7 महीने वो प्रोसेस चला, तब मैं कोटा दिल्ली हो रहा था। और उसके बाद एक वेब सीरीज की थी, वो भी हेमंत के साथ ही, उन्हीं को असिस्ट किया था उसमें दिल्ली में ही। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आया वापस 2017 में,
और तब फिर उसके बाद बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया, एक में असिस्ट किया था। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा कि यार असिस्ट करके थोड़ा मैनेजरियल चीजें आप सीख सकते हो। मतलब हेमंत के केस में इट वाज डिफरेंट। सो द थिंग इज दैट जनरली अगर आप असिस्ट कर रहे हो एक फिल्म में तो ज्यादा आप मैनेजरियल चीजें सीखते हो, आप मैनेजमेंट करते हो, आप प्लानिंग करते हो, शूटिंग की टेक्निकलिटीज सीखते हो और वो करते हो आप एग्जीक्यूट। बट हेमंत वाज सो ट्रस्टिंग, लाइक ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी अ लॉट। और उन्होंने जनरली आपके क्रिएटिव इनपुट्स नहीं लेता है डायरेक्टर, बट हेमंत ने ऑलवेज एनकरेज मी एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक क्रिएटिव इनपुट्स फ्रॉम मी और उसको रेस्पेक्ट से डील करना। तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया हेमंत ने उस वाले पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस में। वो काइंड ऑफ फिल्म स्कूल सा हो गया। और फिर उसके बाद इधर आके असिस्ट किया, फिर कुछ लिखा, फिर वही सब चल रहा है अभी। नो बट इट इज अमेजिंग, मतलब ये जो जर्नी है तुम लोगों की, एंड स्पेशली क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्पार्क है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई अपना पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बाकी डिग्री है तो ये है तो वो है, वो तो एक चीज है, लेकिन पैशन जो है फॉलो करना या कोई चीज जिसको कि आप एंजॉय करते हैं उसको अगर अपना प्रोफेशन बना सको तो नथिंग लाइक दैट, वो तो होता ही है। तो ये जो जैसे कि सपोज ऐसे नॉर्मली लोग कोटा फैक्ट्री के बारे में बहुत बात करते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज है, या जैसे अभी तुम लोग की मूवी है द इंजीनियर ड्रीम, दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग वन। मतलब वो तो मतलब जैसे जितना मैंने देखा है हिस्ट्री चैनल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि तुम लोगों को ऐसा जैसे कि फर्स्ट डे से तुमने डॉक्यूमेंट करना चालू किया कि कैसे कोई बच्चा कोटा में आता है, कितने लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, कितने लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। मेरा एक खुद का फ्रेंड है जो कि AIR मेरे ख्याल से 62 था IIT कानपुर में, और उसने बताया था कि अगर आप कभी कोटा जाओ तो आपको कोटा की गणित समझ में आएगी। उसने ये लाइन यूज की थी कि आपको सक्सेस स्टोरीज जो है सुनाई देती हैं, लेकिन अगर वहां पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सक्सेस से ज्यादा फेलियर, एंड दैट टू मतलब वो जो स्केल होता है वो कितना डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए झेलना। फिर जैसे ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर वाज हेमंत्स ब्रेन चाइल्ड एंड यू आल्सो गेव सम इनपुट्स, या साथ में किया था क्या? Yes, so it came from Hemant only, and Hemant's personal journey has also been like that. क्योंकि हेमंत ने मैथ्स पढ़ी है और वो सब सब्जेक्ट्स लिए हैं, और बाद में he was an IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर in US. उसके बाद वहाँ पर 3-4 साल बिता के he joined a small film course in US only. And he became very interested in films, and then he left his job in US, high paying software engineering job उस टाइम पर, आज से 12-13 साल पहले, और फिर वो he came to India and he made his film. तो उनका एक पर्सनल जर्नी हो रहा है। अब मेरा ये था कि मेरा हमेशा से एजुकेशन पे वो पर्सपेक्टिव चल रहा था, खासकर कि कॉलेज ईयर्स में, जब से मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की जगह दूसरी चीजों में आ रहा था, तो मैं उस पे हमारे डिस्कशंस बहुत होते रहते थे। इनफैक्ट आपसे भी हुए हैं सर, और हम जो हमारे बैच वाले उसमें भी बहुत होते थे, तो वो काफी पर्सनल चीज थी ऑलरेडी। एंड हेमंत ने बात करके मुझसे, शायद मुझे इसीलिए ट्रस्ट किया था, मतलब ब्रेन चाइल्ड तो हेमंत का ही था। हेमंत ने पिच किया, एक एशियन पिच होता है, वहां पर जाके पिच किया और सिलेक्ट हो गई फिल्म, और उधर से फंडिंग मिली। फिर उसके बाद 2 महीने बाद, उसके 2-3 महीने बाद हम लोगों ने स्टार्ट करी। उसके 2-3 महीने बाद आई केम ऑन बोर्ड। तो जब हेमंत ने मुझसे बात करी तो फिर मेरा बहुत सारा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था मेरा। तो मेरा जो भी फॉर था या अगेंस्ट था उसके, या मुझे लगता है कि क्या चीज चेंज होनी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम पे इन जनरल, इसके अंदर भी हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए एक बबल में हम लोग इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, काइंड ऑफ। इट्स अ कमेंट्री ऑन बोथ ऑफ देम, पैरेलल चल रही। तो वो था कि दोनों का पर्सनल पर्सपेक्टिव था। बट यस, ऑब्वियसली इनिशियली हेमंत केम अप विद द आइडिया, ही पिच्ड द डॉक्यूमेंट्री, ही शॉट सम फुटेज एज वेल, जिससे उन्होंने ट्रेलर बनाया था और जिसके थ्रू पिच सक्सेसफुल हुई थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग बात करने लगे
तो फिर इसीलिए हेमंत को शायद मेरे पर ट्रस्ट आ गया, क्योंकि मेरी पर्सनल जर्नी रही थी वैसी।